हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेड पायलट। आज हमारा डे 2 है हमारे चैलेंज का। $50 से $5000 तक। एक्चुअली इट्स $100 से $5000 का चैलेंज है। उसको मैंने स्प्लिट किया है 2 चैलेंजेस में। $50 से मैं कर रहा हूँ प्रॉपर में ट्रेड और $50 मेरा लाइव अकाउंट से कर रहा हूँ। तो फिलहाल अपना अकाउंट बैलेंस है 81 रुपीज़। कल किया था जो हमने ट्रेड, उसका रिजल्ट है। तो उस वजह से हमारा अकाउंट है अभी $81। मैं पहले तो मेरा सेटअप दिखा देता हूँ कि कैसा है, क्या किया है मैंने। जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में देखा जाए तो एक बहुत बड़े टाइप में, मतलब 4 आवर के टाइम में देखा जाए तो ये डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो फिलहाल तो मेरा टारगेट एक ही है कि मैं सेल साइड में देखना चाहूँगा जब तक ये 4060 4100 के पास है। उसके बाद फिर हम लोग, अगर ये मार्केट नीचे डे लोग तक आ गया तो फिर हम वहाँ से, अगर ये लिक्विडेट हो गया 1 आवर लिक्विडेट का जो नीचे चार्ट लगा हुआ वहाँ तक तो अगर आ गया तो फिर बेचती है। फिर वहाँ तक अगर आ गया तो हम लोग उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अगर यहाँ पे आ गया तो हम इस जगह के आसपास उसको ट्रेड करेंगे बाइंग के लिए। फिलहाल तो हम सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फिलहाल मैं चुप बैठा क्योंकि न्यूज़ आने वाली है। सो देखते हैं। फिर न्यूज़ में ट्रेड करना मतलब टेंशन के बाद है। कहीं पे भी स्प्रेड में चक्कर में निकल जाएंगे हम लोग बाहर, लॉस भी हो जाएगा अपना, क्योंकि अपना इतना अकाउंट बढ़ा ज़्यादा नहीं है। तो मैं वेट करूँगा 1-2 सिनेरियो यहाँ पे। ठीक है, तो 2 सिनेरियो क्या है, एक तो मेरा शॉर्ट रहेगा यहाँ से, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसने उसको यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया वो एक रेड कैंडल को। फिर यहाँ पे हम एक एंट्री बना देंगे और जिसका टारगेट रहेगा ये, या फिर इसके बीच में निकल जाएंगे यहाँ पे भी अपने को सही लगे। फिर दूसरा एंट्री रहेगा मेरा, अगर इसके नीचे जाएगा। ठीक है, अगर इस कैंडल इस लाइन के नीचे जाएगा तो मैं एक बार उसको सेल कर सकता हूँ यहाँ से, एक प्रॉपर सेलिंग कैंडल के ऊपर। लेकिन ये $3-4 का 3-4 उसका रहेगा चाहिए का। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ट्रेड 0.03 से करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़े बड़े दिख रहे हैं मेरे को। एक $10-15 का लॉस रखेंगे क्योंकि अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो एक $10-15 का लॉस रख सकते हैं क्योंकि अपने को ग्रोथ ज़्यादा करना है। तो एकदम भी सेफ रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये तो ट्रेड यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी आ सकता है। फिर हम अगर अच्छा खासा अमाउंट पहले बुक कर लेंगे, बाद में देखते हैं। ये भी एक सही एंट्री क्राइटेरिया तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना फ्लक्चुएट हो रहा है ना, देखो कैसे वीक बन रहा है। तो इस वीक के चक्कर में हम नहीं घुस सकते। ऊपर से भी वीक बन रहा है, नीचे से भी वीक बन रहा है। तो ये तो ऐसी एंट्री तो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ से गया तो गया, फिर छोड़ देंगे हम, फिर अपना नीचे से पुल बैक पे देखेंगे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। ऊपर साइड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, यहाँ से अगर इसका लिक्विडेट करके ऐसा आया, यहाँ से ऐसे यहाँ पे एंट्री बन सकता है। नीचे जाएगा, ये बेस एंट्री रहेगा, प्रॉपर एंट्री। देखते कैसे होगा। अगर ये ऐसा भी गया ना यहाँ से तो भी एंट्री हो सकता है। सही, अभी ये लोअर हाई बना रहे हैं। सपोज इसने यहाँ पे इसको लिक्विडेट कर दिया। ठीक है, तो वापस लोअर हाई बना दिया, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं इस एरिया पे, फिर उससे नीचे। ये भी एक सही एंट्री है। अभी 6:15 7:15 तो बज गए, शायद मीटिंग है अभी। न्यूज़ है, न्यूज़।
वेट करते हैं। अब बाय द वे मैंने अभी मेरे प्रॉप फर्म में $128 तक मैं पहुंच चुका हूँ, यानी कि लगभग 1.3% समथिंग बना लिए। सेकंड डे, पहले दिन कुछ मैंने $50 बनाए थे, बाद में उसमें वापस लॉस किया था और फिर 52 तक मैं पहुंच गया था। $52 तक मैंने क्लोज किया था। उसके बाद आज मैंने $75 वापस बना दिए, ठीक है। तो $75 में से वो मिला के कुछ $128 बन चुके हैं। देखते धीरे धीरे करेंगे, धीरे भी नहीं, अच्छा खासा लॉट साइज ले रहा हूँ मैं वहाँ पे 0.08 से 0.08 से कर रहा हूँ। टारगेट $80 तक का रहता है, उसके आसपास निकल जाता हूँ। अभी देखते क्या करते हैं यहाँ पे। अगर न्यूज़ कैंडल रहेगा ना तो ये झट से गिर जाएगा, फिर अपने को मौका भी नहीं मिलेगा, अपने को मौका भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक्चुअली मैं चाहूँ तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, फिर वहाँ पे एक्यूरेसी मेरा बढ़ जाता है, लेकिन उससे अकाउंट ग्रोथ नहीं होता है। तो बड़े बड़े टारगेट के लिए जब हम रुकते हैं तो अपने चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हम ब्रेक इवन निकल जाए। बहुत बार मार्केट ऐसे करता है, अपने को ब्रेक इवन निकल जाता है, तो ठीक है, लेकिन यही सही चीज़ है। तो न्यूज़ से 7:30 बजे 7:15 बजे न्यूज़ थी, उसका कुछ इतना इम्पैक्ट तो हुआ नहीं। तो 7:30 का एक है फेड चेयरमैन का ना, जो चेयरमैन है फेड का, वॉर्श, उसका स्पीच है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता, सपोज यहाँ पे अगर ट्रेड ले लेता जहाँ पे इस लाइन पे ट्रेड बन सकता है, स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है सपोज 60, तो ये तो 1:1 भी नहीं आया है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो ये पूरा मिल सकता है 200 पिप्स का। चलो ठीक है, जो मिलता है वो अपना, क्योंकि मार्केट तो ख़त्म नहीं हो रहा है, अपने को चांसेस मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और अगर गाइस, अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आई एम जस्ट वेटिंग टिल 50 सब्सक्राइबर्स। जैसे मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं ये चैलेंज लाइव करने वाला हूँ, फिर हम लाइव करेंगे। इस चैलेंज को फिर हम लाइव करेंगे। देखा, वापस वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, देखते हैं क्या करता है। लिक्विडेट करके निकल जाता है, क्या करता है, वेट करते हैं। अभी ये पहला ही वीडियो है, पहली बार ही कर रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं कि कैसे क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समझाते हैं। लेकिन मैं सोचा कि अकेले ट्रेड करने से बेटर है आपके साथ करें। लेकिन एक चीज़ है, अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए, उसके बाद मैं पूरा चैलेंज लाइव में कंप्लीट करूँ। वापस में ट्रेन लाइन पे वो ले रहा है सपोर्ट, पे रुका बस इसलिए क्योंकि ये ना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, जैसे दिखा नहीं रहा है कि भाई इंटर करे। अगर इंटर होना है तो थोड़ा ऊपर होंगे, फिर एक कैसा हो गया, हम ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके जहाँ पे सेल, जहाँ पे बाय करना चाहिए वहाँ पे सेल कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तरह से सपोर्ट पे सेल करने जैसा हो गया है। तो इससे अच्छा है सपोर्ट को ब्रेक करें, नीचे आए, वापस ऊपर आए, सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस बना दे और वापस नीचे जाएगा तो सेकंड कैंडल पे हम एंट्री कर लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ट्रेड भी सही रहेगा अपना। एक ये जो कैंडल दिख रहा है ये मैंने अभी इसमें इस कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड बनाया था। ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था इस कैंडल के आसपास,
इस कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, इस कैंडल के आसपास ये मेरा स्टॉप लॉस था, इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ से एक्चुअली मेरा न्यूज़ ट्रेडिंग था क्योंकि मुझे पता था कि पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। न्यूज़ देखा था तो उसमें मुझे पता था कि पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, तो मैंने उसके ऊपर ही ध्यान दिया और वही ठीक है जहाँ पे मेरा लिमिटेड था, स्टॉप लॉस मेरा कम था, तो ठीक है कोई बात नहीं। ट्रेड लाइन तो ब्रेक कर दिया उसने, कैसे कर देखा, इसी कारण से मैं एंटर नहीं कर रहा था क्योंकि अब तो यहाँ पे आने के बाद अपन तो ब्रेक इवन कर देते, कितना था ठीक है 60-70 टिप्स था आने के बाद, तो हम लोग तो उसको ब्रेक इवन कर ही देते। जैसे ब्रेक इवन किया उसने अपने को उड़ा दिया, लगता तो है साइडवेज रहेगा, देखते हैं 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट के बाद एक और न्यूज़ है, कैसे क्या होता है। देखते हैं क्या हो रहा है, वेट करते हैं। अब बीच बीच में मैं ये वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि पूर्ण और बहुत लंबा वीडियो ना बने, लेकिन पेशेंस कैसे करते हैं, कैसे वेट करते हैं अपने सेटअप का, ये भी जानना जरूरी है। तो मैं क्या जो ट्रेड लेता है उसको रिकॉर्ड करूंगा और डाल दूंगा, आज का इतना, आज का इतना सॉरी, मुझे अपने ट्रेड को डॉक्यूमेंट भी करना है, मेरे अपने ट्रेड से सीखना भी है, पर मुझे आपको भी बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ताकि लोनली फील ना हो ट्रेड करते समय। एकदम मस्त जगह है, एकदम मस्त जगह है, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल दिखना चाहिए तो मैं इसमें एंटर हो जाऊंगा। Let's go with action. मूव बड़े हुए, इतने बड़े मूव में ना एंट्री कैसे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर यहाँ से मैं एंट्री चलो ले लिया, बैठ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है 50 पिप। यहाँ पे अगर पहला टारगेट देखा तो 90 पिप्स का, मतलब रिस्क रिवार्ड बैठ नहीं रहा, तो वेट ही करते हैं और 1 मिनट बचे, शायद क्विक एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर मिल जाए तो सही है, तो मैं ले लूंगा। वैसे मेरा आज का टारगेट कुछ बड़ा नहीं है, आज मैं सोच रहा हूँ कि मेरा रियल अकाउंट जो है उसमें जा मैक्सिमम $20 का प्रॉफिट बना। चुपचाप बैठो और देखो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अपने लेवल पे तो आ गया, लेकिन ना इसमें एक ट्रेड ले लेते चलो, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। छोटे एसएल के साथ, बस न्यूज़ के चक्कर में उड़ना जाए, उड़ भी सकता है झट से। एंट्री बनाया 406433 पे, 4064 एंट्री बनाया अपना। एक छोटा स्कैल्प रहेगा, कुछ इतना बड़ा नहीं रहेगा, छोटा स्कैल्प इसमें ना
दिख नहीं रहा मेरे पोटेंशियल। हाँ अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉफिट क्या इधर $1-2 चलो रहेगा। बहुत बड़ा ही ट्रेड नहीं होगा। फिर उसको ब्रेक भी बहुत जल्दी करूँगा, जैसे ही मुझे लगे कि ये यहाँ तक पहुँच गया मैं उसको ब्रेक कर दूँगा। गया यहाँ तक तो ज़्यादा तो संभावना वही है निकल जाए। मैंने ट्रेड बस इसलिए क्योंकि मेरे लेवल पे ठीक है। बाकी अब ये न्यूज़ में क्या नहीं ये पता, जब न्यूज़ आती है तो प्राइस एक्शन तो कुछ काम करते हैं, तो बस देख लेने का अपने हिसाब से। जहाँ पे अपना प्राइस एक्शन बन रहा है कि प्राइस एक्शन सेल का बन रहा है, सेल करो, रुक जाओ, फिर देखो न्यूज़ क्या करते हैं। तो जब ऐसे लगाओ कि न्यूज़ के टाइम तो टाइट ऐसे लगाओ ताकि स्प्रेड भी लगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, एक नोटिस करो देखो इस कैंडल का साइज देखो, इस कैंडल का साइज देखो बहुत बड़ा एकदम पूछा है, तो ऊपर से उतना ही बड़ा सेल आ रहा है उसको, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बायर सेलर दोनों भी लड़ रहे हैं। अभी बड़ा कोई प्लेयर आया नहीं है, जब बड़ा प्लेयर इंटर करेगा तो देखते क्या होता है। ऊपर तो आ सकता है, कोई ट्रेंडिंग भी है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है। और ये तो नहीं जो है यहाँ पे तो लिक्विडिटी भर के भाई बाइंग भी कर लेता है। अगर यहाँ पे करना है तो ये यहाँ नीचे यहाँ पे बाइंग होना चाहिए। यहाँ पे क्यों बता दो, मतलब सिंपल स्कैल्प के लिए बता दो। ठीक है, यहाँ पे बाइंग क्यों होना चाहिए, तो यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे लिक्विडिटी, लेकिन मार्केट ने लिक्विडिटी ली नहीं, ऊपर गया नीचे आया और लिक्विडिटी से ठीक पहले ही मार्केट ने पूछ दिया, फिर दूसरा कैंडल वहाँ से रिवर्स करने लगा। तो यही जब मार्केट ये लिक्विडिटी छोड़ रहा है, इसका मतलब वो लिक्विडिटी और क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बाइंग का लिक्विडिटी और क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसको इनफ फ्यूल नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेगा, फिर यहाँ से वापस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे और बाहर आ गया। तो अभी क्या है, और संभावना ये है, गारंटी तो नहीं बोल सकते, गारंटी में तो कुछ नहीं रहती है मार्केट। प्रोबेबिलिटी है कि ये अभी जब यहाँ पे भी वो लिक्विडिटी इसको इस सबकी लिक्विडिटी खाली, इसकी लिक्विडिटी खाली, लेकिन इसकी लिक्विडिटी ऊपर लिक्विडिटी बाकी, ये लिक्विडिटी बाकी, क्योंकि सेलर बैठे वहाँ पे। अभी क्या करेंगे, वो ये जाएगा यहाँ से यहाँ पे आएगा ऐसे और ऐसे। ये हो सकता है क्योंकि इसका लिक्विडिटी खाने आएगा, फिर नीचे जो भी उनकी लिक्विडिटी खाएगा। ठीक है, देखते क्या होता है।
ओके यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि बुक कर रहा हूँ मैं। ओके सो हमने $20 बुक कर लिए जो हमने फिक्स किया था। अभी अपना ट्रेडिंग बैलेंस हो गया है 105, ठीक है।